करेंगे ना, हमें यहाँ चीज़ें नहीं मिलती तो कैसे ग्रो करेंगे। यहाँ तो अपनी खाने के पड़े रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। गुड नेम। जोहा। क्या करते हैं आप? जॉब एंड स्टडी। सही हो गया। अच्छा, पाकिस्तान को माशाल्लाह 75 साल होने को हैं और इंडिया भी। अगर आप में इंडिया और पाकिस्तान के जो हालात हैं आपस में, जैसे वो हमारे हमसाया है, हमारे उनके साथ हालात बेहतर हो सकते हैं जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा? हो भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारे पॉलिटिशियंस पर। अब वो लोगों के क्या आपस में ताल्लुकात हैं हमें नहीं पता। देखिए, हर कोई कहता है कि इंडिया ये है, हम पाकिस्तान है ना, इंडिया पाकिस्तान, तो वो यही कहते हैं कि इंडिया करप्ट है, ये है। लेकिन अगर हम सारे इख्तिलाफात को एक तरफ रखें तो फिर हो सकते हैं हालात ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम। हसन। क्या करते हैं बॉस? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो कहाँ पे? पाकिस्तान रेलवे में। पाकिस्तान रेलवे में। कैसे हालात हैं रेलवे के? रेलवे के हालात बस ठीक है, जैसे मुल्क के हालात हैं वैसे रेलवे के हालात हैं। पानी में भी ट्रेन चल रही है। अच्छा, लेकिन पानी में चल रही है लेकिन इनकम कुछ नहीं आ रही। इनकम क्यों? इसका क्या वजह? इतना जो बड़ा हमारा सिस्टम है वो इतने शहरों को वो क्रॉस कर रहा है, और क्या इनकम उस पर अवाम सफ़र नहीं कर रहे? नहीं, सारा कुछ होता है। देखें, अगर आप आज भी अगर ये 12 बजे की ट्रेन की सीट लें तो आपको सीट नहीं मिलेगी। क्यों? रश इतना होता है, बुकिंग हुई होती है। तो फिर भी नहीं प्रॉफिट मिल रही? नहीं, प्रॉफिट जो सी वो तो कहते हैं भूल जाए ना। जब हमारी सैलरी आदमी होती है ना तो वो कहते हैं कि हमारे पास है ही कुछ नहीं। सैलरी आपको मिल नहीं रही? नहीं मिलती है, मतलब टाइम पे नहीं मिलती। यार, गवर्नमेंट की जो सैलरी है वो टाइम पे नहीं मिल रही तो हम गरीबों बंदों को कैसे मिलेगी टाइम पे? बस देख लें, पाकिस्तान ऐसे ही चल रहा है। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ यही रहता है कि नफरत के आड़ में बैठे हुए हैं कि हाँ नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अगर हम उनसे कोई चीज़ इंपोर्ट करें तो हमारे उस पर अखराजात भी कम आएंगे, क्योंकि बॉर्डर साथ लगता है लाहौर के बिल्कुल। और जो दूसरी चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है, हम उनसे लेंगे, दूसरे मुल्कों से लेंगे, वो हमें डॉलर में लेनी पड़ रही हैं, और उस पर अखराजात इंपोर्ट के ज़्यादा आ रहे हैं। अब हम इंडिया से लेंगे और इंडिया हमसे लेगा, दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो होगा, लेकिन बात वही आ जाती है इख्तिलाफात, तो इख्तिलाफात की वजह से वो लोग करते नहीं हैं। नहीं, वो इंडिया के साथ तो हमारे बहुत मुश्किल है हालात ठीक होना, बहुत मुश्किल। क्योंकि हमारे जो उधर की आवाम है उनके दिमाग इस तरह के हैं और हमारे दिमाग इस तरह के हैं कि हमने आपस में एक दूसरे को ना जैसे दुश्मन बनाया होता है ना, वैसे हमने सोच लिया हुआ है कि ये है ही हमारे दुश्मन, और उन्होंने भी सोचा हुआ है कि ये हमारे है ही दुश्मन। तो जब एक बंदे ने शुरू में जब पैदा होता है ना तो उसे बताया जाता है कि ये वाले भाई को नहीं मिलना, ये तुम्हारा दुश्मन है। तो फिर उसके जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो उसकी ना ज़्यादा होती जाएगी, वो कभी भी सुलह की तरफ, या उसके दिल में कभी ये नहीं आएगा कि यार ये मेरा भाई है, ये मेरे लिए अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके पाकिस्तान और इंडिया के हालात बेहतर होंगे। यानी कि हमारे दिलों में अब नफ़रत ही है, मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत कैसे आ सकती है कि हम आपस में कारोबार करें, तजारत करें, जिससे उन्हें भी प्रॉफिट हो, हमें भी प्रॉफिट हो, हमारा मुल्क तरक्की करे जैसे उनका मुल्क तरक्की कर रहा है? नहीं, हमारा अगर मुल्क तरक्की करेगा ना तो वो इस तरह करेगा कि जैसे उन्होंने सारा कुछ खुद किया है ना, वो हमारे दोस्त तो नहीं हैं लेकिन वो अपने पैरों पे खुद खड़े हुए हैं, ऐसे ही हमें भी अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई चीज़, कोई एक बंदा फैक्ट्री लगाता है, उस पर टैक्स ही इतने डाल देते हैं, सारा कुछ इतना कर देते हैं कि वो एंड जो सा ना वो भाग के बाहर चला जाता है। और वो जो उनसे इंडिया है वहाँ पे आप देखें कि काफ़ी चीज़ें हैं जो उनसी उनकी अपनी बनती हैं, और यहाँ पे सारा कुछ इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट नहीं होगा, उस पर टैक्स लगा देंगे, को वैसे उसे बंद कर देंगे कि ये चीज़ हम नहीं ख़रीद सकते। अब यहाँ पे देखें कि मुझे पक्का तो नहीं पता लेकिन सुना है कि जी इन्होंने तुर्की के साथ कोई सोलर पैनल के साथ जो सा ना इन्होंने कुछ डील की है, और उस वजह से ना हमारे बिल जो से वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो पैनल का रेट ही काफ़ी अप हो गया। जो पैनल पहले 8,000 रुपये का मिल रहा था अब 16,000 रुपये भी नहीं मिल रहा। जाहिर सी बात है ना, बिल देखें ना, अगर आपको इसी माह पिछले साल चले जाएँ तो अगर आपको 2,000 बिल था तो इस साल आपको 8,000 रुपया बिल है, ये भी तो देखें। ज़्यादातर हमारी बाहर से आती हैं, कभी आपने सुना कि इंडिया से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट हो रही है? ज़्यादातर यही होता है, अमेरिका से हो रही है, वहाँ से हो रही है, उधर से हो रही है, लेकिन ये इंडिया से कम ही होती है। इंडिया में अब काफ़ी प्लांट लग चुके हैं,
इंडिया अब कह रहे हैं कि ज़्यादातर देखा जाए तो इंडिया को अब कहा जा रहा है कि वो मिनी जो है वो चाइना है। तो इंडिया को लगता है कि आप इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है? लगता होगा उनको, देखिए वो तो हमारे सूबों से भी ज़्यादा है, हमारे सिर्फ 4 सूबे, उनके 28 हैं। और तरक्की क्यों ना करें, उनको तो गवर्नमेंट भी उनकी सपोर्ट करती है, उनकी यूथ को सपोर्ट करती है, उनका एजुकेशन, उनका हर चीज़ को सपोर्ट करती है। हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। अगर हमें भी सपोर्ट किया जाए तो हमारी यूथ यहाँ पे पाकिस्तानियों के पास टैलेंट बहुत है, तो यहाँ पे भी लोग ग्रो करेंगे। बस ये बिल्कुल ऐसे ही है, सपोर्ट तो करती है, लेकिन हालांकि हमारा मुल्क छोटा है और जिसमें जो छोटी चीज़ें होती है उस पर बंदा जल्दी कवर कर लेता है। लेकिन उनके मुकाबले में उनकी जो तादाद है आबादी की, वो 1 करोड़ तकरीबन 20 लाख, 1 अरब 20 करोड़ है। हमारी टोटल जो है 22 करोड़ 23 करोड़ के लगभग है। वो तो ठीक है, आबादी जितनी भी है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करिए। अब आपको सब चीज़ें फैसिलिटीज़ मौजूद हैं तो आप ग्रो करेंगे ना। हमें यहाँ चीज़ें नहीं मिलती तो कैसे ग्रो करेंगे? यहाँ तो अपनी खाने के पड़े रहते हैं। थैंक यू ना। तो इंडिया में जो पंजाब हुकूमत है उसने गरीब बंदे को 300 यूनिट जो है ना वो बिल्कुल फ्री कर दिए हैं, आपको पता है? तो भाईजान ये भी तो देखे ना, जब इमरान खान की हुकूमत थी आपको बिल आता था, उस पर लिखा हुआ आता था कि इतना बिल जो है ना वो अवाम गवर्नमेंट ने आपको पे किया है, मतलब कि उसमें से लेस की है, रिलीफ मिल रहा था। रिलीफ मिला था। ठीक है, अब हमजा ये कुछ दिनों के लिए जो बना था वज़ीर आला, इसने एक ऐलान किया है कि मैं 100 यूनिट घरों को फ्री दूंगा। तो कोर्ट ने उसी टाइम ऑर्डर कर दिया कि इसका हम मान ही नहीं सकते, इसे काम ही नहीं करने दिया गया। जब 100 यूनिट वो उस बंदे को देगा जिसका 100 कम यूज़ होगा, और उसके बाद आप खुद बताएं कि परसों 10 रुपये यूनिट इंक्रीज़ हुआ है। हमारे मुल्क में बिजली नहीं है, हम अल्लाह के वास्ते बंदों को बिजली दे रहे हैं, अल्लाह के बंदे वो क्यों दे रहे हैं? हमारे पास बिजली खुद नहीं, बिजली का रेट 40 से 50 पर यूनिट है। वजह इसकी वजह यह है कि वो हुकूमत ने जो उनसे पैसे 100 यूनिट दे रहे थे ना, वो बिजली से तो नहीं, वापडा से तो नहीं लेके दे रहे, वो तो जो हमारा बजट होता है वो बजट में से पैसे वापडा को देंगे तो वो आगे देते हैं। अभी इमरान खान ने जो उनसे रिलीफ दिया है वो आप क्या समझते हैं कि उसने अपने बनी गाला से पैसे ला के दिए थे? गाला में तो इतना पैसे हमारे पैसे ही उन्होंने हमें छोड़े हैं ना, हमें रिलीफ दिया है ना। तो ऐसे अगर कोई ये भी करता तो आवाम का तो भला होना था। और हमारे जो उनसे जिनके हाथों में हमारा पाकिस्तान चल रहा है, हुकूमत के हाथ में पाकिस्तान नहीं चल रहा, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। जो चला रहे हैं ये सारा कुछ वो ही हैंडल कर सकते हैं, और उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब महंगाई की तरफ आएँ तो अगर आप कहते हैं कि एक रिक्शे वाला है वो बहुत गरीब है, 10 रुपये ये फर्स्ट को शायद बढ़ जाए तो उसने ऑटोमेटिक एक सवारी का 10 रुपये बढ़ा देना है, तो फिर वो कहाँ से गरीब हुआ? ये बताएं। सही है, उसका एक बिजनेस है, बिजनेसमैन बंदा इतना फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। फ़र्क पड़ता है जो डेली बेस पे काम कर रहा है, जो उसके बाद जिसकी जो सैलरी वाला बंदा है जिसकी सैलरी 1 साल बाद बढ़ती है, और जो महंगाई है वो तो हर मिनट बाद इंक्रीज़ हो रही है, सैलरी तो 1 साल बाद बढ़ती है। ज़ाहिर सी बात है कि जो तनख्वाहदार तबका है ना उसे फ़र्क पड़ता है, उसे महंगाई से फ़र्क पड़ता है। सही हो गया। अब इंडिया के हालात बेहतर होंगे कि नहीं होंगे? इंडिया के तो हालात पाकिस्तान से वैसे ही बहुत बेहतर हैं महंगाई के हिसाब से। अगर आप कह रहे हैं ना कि दोस्ती के हिसाब से, तो मुझे नहीं लगता कि बेहतर होंगे। अगर बेहतर होते भी हैं तो जो चीज़ें हम वहाँ से ख़रीदते हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं ना कि दोस्ती इसी बुनियाद पे हो ना कि हम वहाँ से कोई चीज़ें ख़रीदें, इंपोर्ट करें, हमें सस्ती मिल जाए, बॉर्डर साथ है, सारा कुछ जो उनसा है। उससे बेहतर है कि हम जो उनसा ना अपने पाकिस्तान में ऐसी इंडस्ट्रीज लगाएं जो कि नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे आप एक छोटी सी दुकान पे चले जाएं, उससे पूछेंगे वो टैक्सीज का रोना रोएगा, वो बिजली का रोना रोएगा, वो कुछ ना कुछ, वो दिन में अगर 1000 रुपया कमाता है ना तो वो कहता है भाई 800 रुपया तो मैं गवर्नमेंट को दे के जा रहा हूँ। 100 रुपये की खातर इतनी बड़ी दुकान तो कौन बनाएगा? कोई बनाएगा नहीं, इतनी इन्वेस्ट कोई भी नहीं करेगा। तो फिर यही तो सारी बात है। थैंक यू बॉस। थैंक यू।